अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने वो है जो आप नींद में देखते हैं और सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज मेरे मॉर्निंग की शुरुआत हुई थी 5 AM पर। और यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। और ये है मेरे टारगेट आज के। देख सकते हो, आप सभी को पता है मैं टारगेट स्टडी ही कर रही हूँ। और मैंने ले रखा है 7 आवर्स 61 डे स्टडी चैलेंज और उसका डे 34वां है 3.0। तो ये है मेरे आज के टारगेट। और मैं रेडी हूँ यहाँ पे स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे बज चुका है अब 5:17 हो गए हैं। 25 नवंबर है, देख सकते हो आप सब। और मैं रेडी हूँ स्टडी करने के लिए। यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ स्टडी करने के लिए। और मैंने कर दिया डायरी में टाइम एंटर। और मैं भूगोल में करूँगी 51 नंबर की क्लास है, उसको पढ़ूँगी। और इसको मैं 6 बजे कंप्लीट कर लूँगी। और 6 बजने के बाद मैं लूँगी 5 मिनट का ब्रेक। और ब्रेक लेने के बाद मैं जीजीडी फैक्ट के 5 फैक्ट करूँगी 316 से 320। और फिर 6:30 बजे मैं हट जाऊँगी स्टडी से। और उसके बाद मैं करूँगी झाड़ू पोछा और मेरा नहाना धोना। और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, चाय और बच्चों का टिफ़िन नाश्ता। यहाँ पे 11:30 हो गए थे और मैं काम से फ्री हो गई थी। और फिर मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए। यहाँ पे मैंने 2 कर लिए थे। और मैंने ये क्लास का रिवी अब मैं इन क्लासों का करूँगी रिवीजन यहाँ पे। और मैंने ये 2 टास्क सुबह ही कर लिए थे मैंने। और ये 10वीं क्लास का सॉल्यूशन भी मैंने देख लिया था। ये 8:15 बजे आया था और ये 10:15 के लगभग तक चला था। ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। मैंने उस टाइम एंटर नहीं किया था। और अब मैं ये 8, 9, 10 क्लास 3 का रिवीजन करूँगी। और फिर उसके बाद मैं लगाऊँगी। टेस्ट भी देना है मेरे को 8वें नंबर का। और यहाँ पे मैं बैठ चुकी थी संस्कृत की क्लासों का रिवीजन करने के लिए, क्योंकि मेरे को आज टेस्ट भी देना है। हर दिन मेरे को रिवीजन करके एक टेस्ट देना होता है। अगर बिगर रिवीजन करते हैं तो फिर मतलब क्वेश्चन गलत हो जाती है। तो इसलिए पहले रिवीजन करती हूँ और फिर उसके बाद मैं लगाती हूँ टेस्ट। तो मैं यहाँ पे आज लगाऊंगी 8वें नंबर का टेस्ट। 1 बजे से और 1:25 तक मैंने ये क्लास देखी। यहाँ पे 2:50 हो गए थे और मैं बच्चों को होमवर्क करवा के और फ्री हो गई थी। और फिर मैं आ गई थी स्टडी करने के लिए। और मैं यहाँ पे करूँगी मनोविज्ञान का टारगेट कंप्लीट। मनोविज्ञान में मैंने लिया है 41 से 50 पेज। मतलब मैं 5 पेज ही पढ़ती हूँ। और यहाँ पे 2:50 हो गए हैं और मैंने टाइम एंटर कर दिया है। देख सकते हो मैंने कौन कौन सा टारगेट कंप्लीट कर लिया है। और मतलब मेरे 11 और 8वां नंबर का टेस्ट देना है। 11 नंबर की क्लास का नोट्स बनाया है और मनोविज्ञान का बच रहा है जीजीटी फैक्ट। तो मैं यहाँ पे करूँगी मनोविज्ञान का टारगेट कंप्लीट। और मैंने उठा ली है मनोविज्ञान वाली बुक। और मैं यहाँ पे बैठ गई थी मनोविज्ञान का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। और आपको बता दूँ मेरी जीजी भी है, वो गांव चली गई है अचानक प्रोग्राम होने की वजह से। तो गाय का काम भी मेरे को ही करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं गाय को भी चारा वारा डाल के आई हूँ और पानी वानी पिला के आई हूँ और उसकी गोबर उठा के आई हूँ। और मैं यहाँ पे अब करूँगी मनोविज्ञान का टारगेट। यहाँ पे मैंने मनोविज्ञान का टारगेट कंप्लीट करके, यानी कि मैं मनोविज्ञान का 2:50 पे लगी थी और 3:45 पे कंप्लीट हो गया है।
और मैं मतलब बीच में बोरिंग हो जाती हूँ, तो बोर हो जाती हूँ तो मैं घर के काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे कपड़े उतार के लाई हूँ और इनकी तय करके रख रही हूँ। तो मैं मतलब जब मुझे बोरियत महसूस होता है तो यहाँ मैं पे ऐसे हो काम गए थे मेरे एडजस्ट कर 3:55 लेती हूँ। और और फिर मैं मतलब इसके मैंने बाद मैं कपड़े बनाऊँगी उतार के और जीजीडी कपड़ों फैक्ट। की तय करके रख दी है। और मैं अब उतारूंगी जीजीडी फैक्ट और उसका करूँगी मैं यहाँ पे रिवीजन। यहाँ पे 4 बज चुके हैं और मैंने का टाइम एंटर कर दिया है। डिफैक्ट के नोट्स मैंने उतार लिए और अब मैं इसका रिवीजन करूँगी। जी डिफैक्ट के नोट्स उतार के और मैं यहाँ पे बैठ गई थी रिवीजन करने के लिए। और मैं 2-3 दिन पहले का रिवीजन करूँगी यहाँ पे, मतलब आज का, कल का, परसों का, पहले दिन, मतलब 3-4 फैक्टों का मैं यहाँ पे रिवीजन करूँगी। और उसके बाद मतलब मैं रिवीजन करके और मेरे को 4:50 हो जाएंगे। तब तक फिर मैं नीचे जाऊँगी। पहले तो मैं सब्जी बनाऊँगी आलू और प्याज की। और फिर उसके बाद में मैं गाय को चारा दूँगी और उसका दूध निकालूँगी और फिर उसके गोबर भी हटाऊँगी। और यहाँ पे मैंने टारगेट कंप्लीट करके जीजीडी फैक्ट का और मैंने सब्जी बना के आ गई हूँ मैं। अब यहाँ पे हो गए 5:30 और अब मैं पहले तो गाय को डालूँगी चारा, मतलब मैंने गोबर हटा दिए है गाय के और पानी पिला दिया है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चारा। अब मैं इसको करूँगी सांदी। मैंने सांदी का पलड़ा उठा लिया है यहाँ पे क्योंकि दीदी नहीं है तो मेरे को ही काम करना पड़ेगा। और अब मैं इसमें मिलाऊंगी सांदी और फिर मैं मिला के गाय को रख दूँगी। मैंने बाल्टी ले ली है दूध वाली निकालने के लिए। और अब मैं यहाँ पे धो लूँगी हाथ। अब मैं रख दूँगी इसको और अब मैं इसका दूध निकालूँगी। और तब तक बज जाएंगी 6 बजने के बाद मैं लगाऊंगी एक टेस्ट में, मतलब टेस्ट में मेरे 50 में से मतलब 41 क्वेश्चन सही हुए हैं और 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। 6 बजे से वो 6:15 से 6:45 तक टेस्ट लगाऊंगी। उसके बाद खाना बनाऊंगी। यहाँ पे 8:35 हो गए हैं और मैं काम से फ्री हो गई हूँ। खाना नहीं खाया है मैंने, बच्चों को खिला दिया है और ये दोनों टीवी देखने लग गए हैं। और अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए और अब मैं देखूंगी क्लास क्योंकि मेरा एक टारगेट बच रहा है। और बच्चों ने देखो कैसे धूम मचा रखा है, मतलब। और यहाँ पे मेरा एक टारगेट बच रहा है ये क्लास वाला। बाकी तो मेरे सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं अब करती हूँ ये क्लास के नोट्स बनाती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड आएंगे, उसके बाद हम खाना खाएंगे। देखती हूँ कब तक आते हैं और ये कब तक की क्लास चलती है। 8:35 हो गए हैं। तो अब मैं ये क्लास करती हूँ 11वें नंबर की, नोट्स बनाती हूँ और ये क्लास देखती हूँ और सारे टारगेट कंप्लीट हो गए हैं। मतलब आज दिन में मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया क्योंकि मेरी दीदी नहीं थी इसलिए मेरे को घर के भी काम करने पड़ रहे हैं और गाय को भी संभालना पड़ रहा है।